इनफाइनाइट लॉन्ग थिन नॉन कंडक्टिंग वायर है जो कि पैरेलल टू जेड एक्सिस प्लेस किया गया है हमारे पास, और इसमें जो लाइन चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा गिवन है। एक नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस r है, और ये जो लाइन चार्ज डेंसिटी लाइन चार्ज है हमारे पास, ये सेंटर O पर 120 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। हमें परमिटिविटी ऑफ द स्पेस एप्सिलॉन नॉट गिवन है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट पे कमेंट करना है। बेसिकली हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कमेंट करना है, साथ ही साथ जेड कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी बात करना है। हमें पता है फील्ड ड्यू टू, देख लेते हैं, दैट इज फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर की बात की जाए, अगर फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर की बात की जाए तो वो हमेशा परपेंडिकुलर टू दी वायर होता है। दैट मीन्स अगर मैं एक स्ट्रेट वायर आपके सामने बना दूं और इसके द्वारा फील्ड की बात करूं, दैट इज ये परपेंडिकुलर टू दी वायर होगा। सिंस ये पैरेलल टू जेड एक्सिस है तो जेड एक्सिस के अलोंग कोई भी कंपोनेंट नहीं आएगा, तो अगर मैं ई जेड की वैल्यू लिखूं तो वो 0 हो जाएगा। सो अगर मैं ऑप्शन को देखूं, दैट इज मैं यहां पे देख सकता हूं कि द जेड कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नॉर्मल टू द वायर होगा और जेड कंपोनेंट उसका कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि जेड के पैरेलल रखा हुआ है हमारे पास इस वायर को। तो बी एक करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर बी करेक्ट स्टेटमेंट हो गया तो अब फ्लक्स वाले बात देख लेते हैं। दैट इज अगर हम देखें तो ये जो वायर है ये सेंटर पे 120 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। दैट मीन्स इस वायर का लेंथ अगर मैं निकाल लूं तो मैं कितना चार्ज इनसाइड द स्फीयर रहा होगा वो निकाल सकता हूं, बिकॉज मेरे को बेसिकली क्यू इनक्लोज निकालने से मतलब है, क्योंकि मुझे पता है जो फ्लक्स फाई होगा, दैट इज मैं ले सकता हूं फाई जो होगा वो क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर क्यू इनक्लोज निकाल लूं तो वो आंसर आ जाएगा। इसके लिए मुझे ये लेंथ निकालना पड़ेगा और उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मुझे चार्ज ऑन जो इनसाइड द स्फीयर है वो आ जाएगा। तो d की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो d जो हमारा है वो r sin 60 डिग्री है अगर हम ध्यान से देखें तो 2d की वैल्यू √3 r आ जाता है। तो अगर मैं चार्ज इनक्लोज निकालूं तो मैं लिख सकता हूं √3 r लैम्डा, ये हमारा चार्ज इनक्लोज आ जाएगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा फ्लक्स। तो अगर मैं ऑप्शन को देखूं ध्यान से, दैट इज मैं बोल सकता हूं द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सेल √3 r लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन ए भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दैट इज मैं लिख सकता हूं ऑप्शन ए एंड बी आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।